आज हम फंडामेंटल टेक्निकल देखेंगे टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन कंपनी बनाता क्या है क्या नहीं है। इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 3309 है और आज का डिक्लाइन कितना है -0.42% है। कुछ भी आपको बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा इग्नोर कर दो। इसके बाद टाइटन कंपनी .in इसका वेबसाइट है, आप इसको इस पर जाके आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो क्या है इस कंपनी क्या नहीं है। इसका BSE कोड है 500114 एंड NSE का नाम है टाइटन। इसका अबाउट में पढ़ेंगे क्या क्या नहीं है। टाइटन कंपनी लिमिटेड इज अमंग इंडियन मोस्ट रेस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनीज। इट हैज एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप पोजीशन इन द वॉचेस, ज्वेलरी एंड आईवेयर कैटेगरीज। कौन सा कैटेगरी में ये बनाता है सब चीज़, वॉच बनाता है, ज्वेलरी बनाता है, आईवेयर कैटेगरी में ये एक लीडरशिप टाइप का रोल करता है। ये led by its trusted brands and differentiated customer experience. It was founded in 1984 as a joint venture between Tata Group and Tamil Nadu Industrial Development Corporation. कौन सा जॉइंट पे ये बना ये आप याद रखिए, टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मिलके ये दोनों मिलके ही इसको फाउंडेड किए थे। कब फाउंडेड किए थे 1984 में। इसके बाद मार्केट कैप्चर इसका कितना है 2,93,786 करोड़, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का आसपास ये इसका मार्केट कैप्चर है। लार्ज कैप है, बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका CM पे भी कितना है 3,309। 52 वीक हाई कितना है 3,887 एंड 52 वीक लो कितना है 3,056। मतलब इस साल 52 वीक मतलब एक साल में वो 800 पॉइंट ही ऊपर नीचे हुआ है। तो फिर इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 90.6। जो इन्वेस्टर है जो वो एज्यूम कर रहे हैं कि वो पर ईयर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना दे रहा है, ये 90.6, 90% का रिटर्न दे रहा है ये लोग सोच रहे हैं। बट चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके बाद बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है 110 है। मीन्स वो बुक वैल्यू के हिसाब से मैं मिनिमम मेरे हिसाब से तो वो 30% शायद 30 गुना वो ट्रेड कर रहा है इसका करंट मार्केट प्राइस से। वो भी चेक करेंगे। सिंपली फास्ट इसको डिवाइड करेंगे, अभी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से नहीं कर सकते शायद। 3,309 ओवरग्रोथ ही होगा। 3,309 110 30 मीन्स ये क्या मतलब बहुत बड़ा ओवरग्रोथ का स्टॉक है ये। 2 से 5 रहना, बीच में रहने से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 भी कभी हो जाता है फिर हम देखेंगे। ये तो 30 है, ये बहुत ओवरग्रोथ हो चुका है अभी इसके बुक वैल्यू के हिसाब से। इसका डिविडेंड यील्ड कितना है 0.33%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 22.7%, 20% से ऊपर है तो बेहतर है, मस्त है। ROI रिटर्न इक्विटी 15% से डबल है 32.9%, ऑलमोस्ट 33% है, ये भी मस्त है। फेस वैल्यू 1 है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 5 साल का 10.8%। स्टॉक पीछे ज़्यादा होना चाहिए बट लोग एज्यूम कर रहे हैं वो 90% का रिटर्न दे रहा है। बट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 5 साल का एनालिसिस करने से है ये कितना दे रहा है 10.8% ही दे रहा है। सिंपल मतलब लोगों के PE से कम ही दे रहा है। इसके बाद INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है 6.11 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 ही पकड़ेंगे इसको हम। ये ऑलमोस्ट 6% बोल रहा हूँ सॉरी। ये 6 साल तक इसका डेप्ट और जो इसका प्रोडक्ट वगैरह बना सकता है, इसके पास इतना पैसा है जो 6 साल तक की इसका कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद वो कुछ काम नहीं कर सकता। इसके बाद डेप्ट टू इक्विटी, इसका डेप्ट टू इक्विटी कितना है 2.22, बहुत ज़्यादा है। 1 से नीचे होने से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेप्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है 2.22 है। इसके बाद INT कवरेज तो 6 साल तक वो इसका डेप्ट क्लियर कर सकता है क्योंकि डेप्ट कम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। इसके बाद EPS इसका ये अर्निंग पर शेयर कितना है 36.5, पर शेयर कितना कमा रहा है 36.5 कमा रहा है। बट इसको हम एनालिसिस करेंगे इसका 3 इयर्स EPS के साथ। सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, अभी का करंट EPS कितना है 36.5 माइनस करेंगे लास्ट 3 इयर्स EPS के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके EPS 2021 का 10.96 क्यों कम रहा है आपको पता है। सभी स्टॉक में 2021 का क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि वो कोरोना का था इसीलिए बहुत घाटा हुआ है, लॉस हुआ है इसीलिए। 10.96 था ना, एक मिनट और पर चेक कर सकते हैं हम। 10.96 हाँ 10.96। ये पर शेयर हम 3 साल का एनालिसिस करेंगे तो फिर पर ईयर 25.54 रुपीज़ का ये हमको पर शेयर रुपीस में दे रहा है। बट हमको परसेंटेज में चाहिए, इसीलिए हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 25.54 को 10.96 के साथ 10.96 के साथ इंटू 100% के लिए। तो फिर कितना परसेंटेज आया 233% पर
पर ईयर हमको वो 233% का रिटर्न दे रहा है पर शेयर में। पर शेयर में कितना रिटर्न दे रहा है? 233%, बहुत बढ़िया है। इसके बाद इसका फेस वैल्यू तो पढ़ लिए सब, ये सब हो चुका है। हाँ, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है इसका, 3 साल में इसका ग्रोथ कितना हुआ है? 33.1%। आईवेयर ज्वेलरी ये सब कंपनी में तो 33.1% चलेगा, इतना भी ख़राब नहीं है। और एक की पॉइंट देख सकते हो, वो कौन सा ब्रांड इसका है, स्किन, फास्ट ट्रैक, टाइटन, आई प्लस, तनिष्क, सोनाटा। तनिष्क का ज्वेलरी ब्रांड है, सोनाटा वॉच का ब्रांड है, टाइटन, आई प्लस ये तो आईवेयर का ब्रांड है। आप चेक कर सकते हो, सब जाके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। इसके बाद इसका एडवांटेज में देख सकते हो आप क्या है क्या नहीं है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20.2% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 साल में 20.2% का CAGR वो प्रॉफिट ग्रोथ इसका हुआ है इस कंपनी का। फिर कंपनी हैज गुड रिटर्न इक्विटी, ROE इसका बहुत अच्छा है, 3 साल में रिकॉर्ड में कितना है? 30.3%। इस बार कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.7%। कंपनी मेंटेन कर रहा है, क्या मेंटेन कर रहा है? डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड मेंटेन कर रहा है 28.7% का। और इसका डिसएडवांटेज मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग का 30.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैं आपको बोला था ही बुक वैल्यू में कितना ओवर ग्रोथ था, 30 लिखा था, तो फिर 30.2 टाइम्स इज बुक वैल्यू। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। इसके बाद सेम इसके जैसे स्टॉक डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर और इंडस्ट्री क्या है? डायमंड कटिंग और ज्वेलरी का कौन सा है? टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, ये मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। कल्याण ज्वेलर्स शायद नहीं किया हूँ तो मैं कर दूंगा। पीएन गर्जिल ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, सेंसको गोल्ड, ये सब सवेरा ये सब स्टॉक में देखा था शायद आज ही सवेरे में। पीसी ज्वेलर एक देखा था मैं शायद, इसका भी एनालिसिस आएंगे। बट इसका ये बहुत बड़ा स्मॉल कैप है क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस है 16। तो फिर अभी लोग इसमें एनालिसिस और कर भी दूंगा ना मैं, फिर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका CMP बहुत कम है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो से लोग कितना एज्यूम कर रहे हैं? 584। इसका एक एनालिसिस लाएंगे बहुत जल्दी। इसके बाद पीएन गर्जिल ज्वेलर ये सब मैं कर चुका हूँ, शायद नहीं किया हूँ तो कर दूंगा मैं एनालिसिस इसका भी। इसके बाद क्वार्टर रिजल्ट में क्या इसका सेल्स क्या हुआ है? 14,534 करोड़ का सेल एंड एक्सपेंसेस कितना हुआ है? 13,298। इसका OPM का परसेंटेज मीन्स 8% ही। ये ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो 2021 से 14% ही। सितंबर 2022 का इसका प्रॉफिट अच्छा था। इसके बाद 12, 11, 9, 11, 11, 10, 9, 9, 9, 8, मतलब ये 10% से नीचे ही हो रहा है इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आप चेक कर सकते हो हर एक साल में 2013, 14, 15, 16 टिल 2024 तक इसका प्रॉफिट मार्जिन 10, 10, 10, 8, 9, ये 10% से नीचे ही रह रहा है। कभी कभी 12 जा रहा है बट 10% से नीचे ही रह रहा है। आइदर 10% इक्वल टू 10% और लेस देन 10% ही रह रहा है ये। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 52.90%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 18.23% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 11.28%, गवर्नमेंट के पास है 0.19% एंड पब्लिक के पास है 17.33%। अदर्स मतलब कौन है? अदर्स पे दिखाई नहीं दे रहा है कौन है, बट वो होल्ड किए हैं 0.08%। स्टॉक तो मस्त है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है क्योंकि आपको पता है टाइटन किसका शेयर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेस्ट है, मार्केट कैप तो लार्ज कैप स्टॉक है, प्रॉफिट वगैरह सब अच्छा दे रहा है, बट अभी ये ओवर ग्रोथ है, अभी आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद इसका टेक्निकल देखेंगे। देखने के लिए देखेंगे स्टॉक का क्या है क्या नहीं है। अभी इसका CMP चल रहा है कितने पे? 3,309 पे चल रहा है इसका अभी प्राइस अभी CMP। तो फिर नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, जो पारल चैनल का जो सपोर्ट आ रहा है वो 4 बार इसको सपोर्ट दे चुका है। 1, 2, 3, 4 बार इसको सपोर्ट दे चुका है वो। तो फिर अभी मेरे हिसाब से आप शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो और इधर एक ग्रीन कैंडल कब ड्रॉ मतलब एक ग्रीन कैंडल कब बन जाएगा 1 डे कैंडल फ्रेम पे, आप इधर एक ट्रेड ले सकते हो 1:2, 74 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इधर स्टॉप लॉस भी कितना रहेगा आप देख लीजिए 3,261 इसका स्टॉप लॉस रहेगा एंड इसका टारगेट रहेगा 3,481। मीन्स आप ये चेक कर सकते हो, ये सिंपली 146 का टारगेट एंड 74 का स्टॉप लॉस। तो फिर इतना ही था आज के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इधर शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ओवर ग्रोथ है अभी स्टॉक, अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेड ले सकते हो 1:2 में।
इन्वेस्ट कर सकते हो आप। तो फिर इधर से एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो फिर इधर तक आ सकता है 3481 एंड इधर इसको ब्रेकआउट करेगा तो 3643। बट इधर वो ब्रेकआउट करके नीचे आ जाएगा तो फिर आ सकता है 3130 तक, और इसको ब्रेकआउट किया तो 2973। बट इधर मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो क्योंकि पैरेलल चैनल में सपोर्ट दे रहा है बार बार। तो फिर ये है, ड्रॉ मैं कर चुका हूँ, आप देख सकते हो 74 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट 146। आज के इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।